हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है और कॉरपोरेट गवर्नेंस हमें बिजनेस में कैसे काम आता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज कॉरपोरेट गवर्नेंस इन दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। Corporate governance. Corporate governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit, and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. So corporate governance क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक ऑपरेशंस को आप इम्प्लीमेंट करते हो। वो क्या इम्प्लीमेंट करते हो? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नेंस लाना चाहते हैं, यानी पॉलिटिक्स में बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेकर आना है उन्हें। लॉ का इंक्लूजन होना चाहिए हर जगह पे, लॉ का एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे स्पिरिट के साथ आप एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके काम करना चाहिए। सो इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम आता है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विथ शेयर होल्डर्स डिजायर। जो कंडक्ट होगा बिजनेस का वो शेयर होल्डर्स के डिजायर्स के हिसाब से होगा, यानी मैक्सिमाइजिंग वेल्थ। शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? अपना वेल्थ बढ़ते जाए। 10 रुपए का अगर शेयर परचेज किया है तो वो एक टाइम पे 100 रुपए का हो और उसी के लिए उनका उस हिसाब से ग्रोथ भी होता है। while conforming to the basic rules of the society embodied in the law and local customs। so जो कंफर्म करना है आपको, बेसिक्स रूल्स है सोसाइटी के वो भी फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज जो है, लोकल कस्टम्स है, वो भी आपको फॉलो करना है और आपको अच्छे तरीके से बिजनेस करना है। रिलेशनशिप among various participants in determining the direction and performance of corporation। सो रिलेशनशिप है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के साथ, ठीक है। और ये किन के साथ रिलेशन होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बिजनेस का? तो इफेक्टिव मैनेजमेंट जब होगा तो उनका रिलेशंस होता है शेयर होल्डर्स के साथ। इफेक्टिवली मैनेज करते हो बिजनेस तो शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं, आपके मैनेजर्स जो है जो काम करते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि बिजनेस बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत काम करते हैं और ये मद्देनज़र रखते हुए एम्प्लॉयज़ भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। और अगर ये जो 3 लेवल के लोग हैं, अलग अलग डायरेक्शंस के लोग हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया तो कस्टमर्स जो है उन्हें प्रेज करते हैं। अब इनका काम कैसे भी हो सकता है, आप चाहे सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, समझ में आता है कि एक कंपनी कितने अच्छे से काम कर रही है। आप ही देखिए, रिलायंस कंपनी का जब नाम सुनते थे पहले, बिफोर जियो, तो आपको भरोसा नहीं होता था। लेकिन अब जियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिलायंस में सबको भरोसा दिलवा रहा है। सो कस्टमर्स को पता चलता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी नहीं। और अच्छे इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको जब लोन चाहिए तो क्रेडिटर्स भी आपके लिए अवेलेबल होता है, सप्लायर्स आपको रेगुलरली सप्लाई करते हैं, और कम्युनिटी बेसिकली जो आपका सोसाइटी है, जो आपके कस्टमर भी नहीं है, वो भी आपके इफेक्टिव मैनेजमेंट का एक हिस्सा बनता है, बिकॉज आज नहीं तो कल वो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। सो ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों? बेटर एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंस, बाहर के फाइनेंस को अच्छे से हम एक्सेस करें। लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिले, इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है लोन्स पे वो भी कम मिले। इम्प्रूव्ड कंपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी चाहिए, इस वजह से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है। और ये जो इम्प्रूवमेंट है वो सस्टेनेबल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कंटिन्यूसली वो सस्टेन होना चाहिए, रेगुलरली परफॉर्मेंस बढ़ते जाना चाहिए। हायर फर्म इवैल्यूएशन एंड शेयर परफॉर्मेंस, फर्म वैल्यूएशन जो है वो एकदम हाई होना चाहिए और शेयर के परफॉर्मेंस भी रेगुलरली इंक्रीज यानी पॉजिटिविटी में बढ़ती जानी चाहिए। रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स, कॉर्पोरेट क्राइसिस कम होना चाहिए और स्कैंडल्स कम होने चाहिए। सो ओवरऑल ये सारे रीजंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अब इनके कुछ प्रिंसिपल्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सारे स्टेक होल्डर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जो ग्रोथ है वो इंडिविजुअल एसोसिएशंस के साथ हो और इफेक्टेड बाय द एंटरप्राइज ऑन सस्टेनेबल बेसिस।
एंटरप्राइजेस के इफेक्टिवनेस की वजह से और सस्टेनेबिलिटी की वजह से वो डेवलपमेंट सारे स्टेक होल्डर्स का हो। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ और मैनेजमेंट जो है इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इंश्योर करेंगे हम कि एंटरप्राइज क्रिएट करे मैक्सिमम वेल्थ का और जुडिशियसली वो वेल्थ को यूज़ भी करे और मैक्सिमम बेनिफिट दे हर स्टेक होल्डर्स को, जिसकी वजह से लोगों के वेल्थ इन्हांस होंगे, लोगों के कैपेबिलिटीज़ जो है वो मेंटेन होते जाएंगे, शेयर होल्डर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाएंगे और उनका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ता जाएगा। Thank you so much for watching. Keep studying and keep making notes. Bye bye.